सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आपका स्वागत है परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं लोगों से, और पहले और अब में वचन के अनुसार क्या अंतर आया है। हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग में लिखा है क्रोध और हत्या। आज का जो हमारा वचन रहेगा वो मत्ती की किताब से रहेगा और उसका 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप देख सकते हैं कि वचन में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। हत्या तो बहुत दूर की बात है। अगर यीशु मसीह यहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य हो। कितना बड़ी बात है कि हमें जब हम अपने भाई बहनों से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो हम अनजाने में ही कुछ भी बोल जाते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। और शायद ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता से अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, और ना ही हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बाइबल पढ़ें और परमेश्वर क्या चाहता है उसको गहराई से देखें और समझें। क्योंकि जब हम उसे देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे, तब फिर हम समझेंगे, और समझेंगे तभी उसको हमारा ध्यान रहेगा कि हमें उसे मानना है। 23वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिलों में, हमारे मनों में जो किसी के प्रति भी अगर कोई गुस्सा है, क्रोध है या कोई भी गलत भावना है, तो हमें पहले उससे मिलके उस मैटर को सॉल्व करना है, क्षमा मांगनी है अगर हमारी गलती है, या फिर हमें उस मैटर को सॉल्व करना है। जब हम अपने भाई के साथ उस बात से मेल मिलाप कर लेंगे, तब आकर अगर हम भेंट चढ़ाएंगे तभी वो भेंट हमारी स्वीकार होगी। नहीं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है तभी आकर अपनी भेंट चढ़ाना। अगर उस बिना वो किए हम भेंट चढ़ाते हैं तो हमारी भेंट स्वीकार नहीं होगी। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले हत्या थी, अब तो क्रोध करना भी हत्या के समान हो गया है। तो हमें परमेश्वर में कैसे जीना है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना शुरू कर दीजिए और वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि जब वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हम पर दया करेगा और वो हमें इसकी गहराई को समझाएगा, और हम अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी सकते। हमें उसको जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। हमें हर कदम पर, हर क्षण प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। वही हमें सामर्थ्य देगा और वही हमारे अंदर होके उस जीवन को जिएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अभी तो तुम्हारे साथ हूँ। जो वो इस दुनिया में था उसने कहा अभी तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन समय है, आने वाला है जब मैं तुम्हारे अंदर होके काम करूँगा। सच में, क्योंकि हमारा जो
दिल है वो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। वो इसमें आएगा और जो काम हम आज नहीं कर पाते वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करेगा। इस वचन के साथ सभी भाई बहनों को जय मसीह की।